आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पहले प्रश्न को देख करके आंसर देने का। ना इससे पहले बता दें कि ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले का वीडियो आपको इस चैनल पे वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंडप्रजक कौन सा है? अंडप्रजक पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा है? ऑप्शन ए है पक्षी, बी है सरीसृप, सी है ए एवं बी दोनों। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जल्दी आंसर देने के कारण वो पक्षी को देखा बस आंसर दे दिया। वास्तव में इसका आंसर सी है ए एवं बी दोनों, पक्षी और सरीसृप। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स हो गया और पक्षी यानी एविज वर्ग हो गया। इन दोनों में ही जो भी जंतु है सभी क्या होते हैं, अंडप्रजक होते हैं, यानी अंड देते हैं और फिर उस अंड से जीव निकलता है। तो इस तरह के जीवों को बोला गया है अंडप्रजक, पक्षी और सरीसृप, अर्थात इसमें से दोनों आंसर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके देने का या राइट करने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है योक, YOL के योक। योक में डैश होता है, प्रोटीन, वसा और एवं भी दोनों। तो बता दें कि योक जो होता है अंडा का एक पार्ट्स होता है, अंडे का एक भाग होता है योक। तो इसमें जो है पोषक तत्व भी होता है, तो प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है और अन्य पोषक तत्व भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों, प्रोटीन वसा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? अगुणित यानी n के रूप में, और अगर द्विगुणित रहता तो उसको 2n के रूप में, त्रिगुणित रहता तो 3n के रूप में, इस तरह से निरूपित होते हैं 3x के रूप में। तो इसे पूछा जा रहा है अगुणित यानी हैप्लॉइड इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है युग्मनज, बी है परागकण, सी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कोशिश कीजिए देने का, बी इज राइट आंसर है परागकण। परागकण जो है ये नर युग्मक है, और जो भी युग्मक होता है चाहे कोई किसी वनस्पति पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसका जो युग्मक गैमिट्स होता है वह हैप्लॉइड होता है, एन के रूप में रहता है। सो इसका राइट आंसर बी है। जबकि युग्मनज यानी जायगोट है, युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलने के बाद युग्मनज यानी जायगोट बनता है। तो वह अगुणित और अगुणित द्विगुणित हो जाता है। अगर द्विगुणित पूछता है तो युग्मनज हो जाता, और यहाँ पे पूछा जा रहा है अगुणित यानी हैप्लॉइड, तो परागकण इज राइट आंसर। 3 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा उभयलिंग आश्रयी है? उभयलिंग आश्रयी है। ऑप्शन ए है नारियल, बी है गुड़हल, सी है मक्का, डी है ऑल ऑफ दीज, अर्थात इनमें से सभी। तो उभयलिंग आश्रयी का क्या मतलब हुआ कि वैसे पौधे, वैसे पादप जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन पार्ट्स दोनों एक ही पौधे में होता है, तो वैसे पौधे को बोला गया है उभयलिंग आश्रयी, समझ गए? और जिसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कहने का तात्पर्य नर जनन अंग अलग पौधा में और मादा जनन अंग अलग पौधा में, तो होता है एक लिंग आश्रयी। और वैसे प्राणी भी एक लिंगी होते हैं, पौधे में भी इस तरह से एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। तो इसमें बताने कि कौन से उभयलिंग आश्रयी है, नारियल, गुड़हल, मक्का, ऑल ऑफ दीज। तो नारियल भी है, गुड़हल भी है और मक्का भी है, ये सभी क्या है, उभयलिंग आश्रयी है। ओके, परंतु अगर पपीता की बात करें या खजूर की बात करें तो ये पौधे होते हैं एक लिंग आश्रयी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसके बाद पहले खुद कोशिश कीजिए आंसर देने का, और बाद में इसको मिला लेना कि वास्तव में आपका सही हो रहा है या फिर आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपको मार्क्स आ रहा है, नीचे जरूर कमेंट में लिखना है। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। इनमें से किसका बीज चोल खाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे सेट्स में आपको ये प्रश्न दिख जाएगा, लेकिन अलग अलग सेट में अलग तरह से आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है लीची, बी है शरीफा, सी है जायफल यानी मिर्स्टिका, डी है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, लीची, शरीफा और जायफल, सभी का बीज चोल कहा जाता है। बीज चोल को इंग्लिश में एरिल बोलते हैं। बीज के ऊपर का मांसल परत होता है, उसी को बीज चोल कहा गया, एरिल कहा गया। तो लीची में भी, शरीफा में भी और जायफल और मिर्स्टिका में भी क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। कई बार बीज चोल के अलावा शब्द यूज किया जाता है एरिल, तो एरिल लीची में, शरीफा में, जायफल, इनमें से सभी इस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आप सभी पहले इसको ट्राई कीजिए आंसर देने का। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, यानी बीज चोल नहीं पाया जाता है या बीज चोल नहीं खाया जाता है? शरीफा खाया जाता है, लीची खाया जाता है, मिर्स्टिका खाया जाता है, इन सबों में खाया जाने वाला भाग जो है एरिल होता है। जबकि आम में जो खाया जाने वाला भाग होता है वो होता है मध्य फल भित्ति। क्या होता है? मध्य फल भित्ति। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज राइट आंसर है, मिला लीजिएगा, मध्य फल भित्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है? इनमें से कौन से मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन से रिलेटेड निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न दिख जाता है। तो ऑप्शन से है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है एवं बी दोनों, डी है एंड्रोजन। तो जल्दी से आप लोग सोच लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या लग रहा है आपको? ABCD जल्दी से टाइप कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ही हार्मोन जो है मादा हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, राइट। जबकि एंड्रोजन जो है यह नर हार्मोन है, वृषण से रिलेटेड है एंड्रोजन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किस अंग से? ऑप्शन ए है अमाशय से यानी स्टमक से, लीवर यानी लीवर के हिंदी शब्द यकृत से, सी है ब्रिसन यानी टेस्टिस से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर यह सी हो जाएगा, ब्रिसन यानी टेस्टिस से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। 8 का सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, जनन परतों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिए, जनन परतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ओके बी हो जाएगा, 3 होते हैं। कौन कौन? एक्टोडर्म होता है, उसके बाद एंडोडर्म होता है, और एक होता है मेसोडर्म या कहीं मीजोडर्म रहता है लिखा हुआ। तो 3 जनन परतें होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। सबसे बाहरी जो परत होता है उसको एक्टोडर्म बोला गया, सबसे अंदर का जो परत होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, और जो बीच वाला परत होता है उसको मेसोडर्म बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सभी कोशिश करो आंसर देने का। वासेक्टॉमी से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्त्री से, नर से या ए एवं बी दोनों से। जल्दी से आप लोग आंसर टाइप कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी को याद तो रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन जैसे ही सामने देखता है वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर से संबंधित है वासेक्टॉमी, यानी पुरुषों में जो नसबंदी होता है जिसमें शुक्रजनन नलिका को बांध दिया जाता है काटकर, तो उसको बोला गया वासेक्टॉमी। ठीक है, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में होता है,
स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वासेक्टोमी, राइट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। ओके, तो ये था टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस। आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि इसको कितना राइट हो रहा है, आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कितना। और हाँ, कल का जो वीडियो हमने बनाया टॉप 25 क्वेश्चंस का, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कितना मार्क्स आपको आ रहा है। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्स क्लासेस। नाउ आज हम लोग देखने वाले टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीव विज्ञान से, जो कि मॉडल सेट 1 होगा। इसी तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट का विभिन्न तरह का वीडियोस, आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाएगा। ना यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन बनाया जाता है इनमें से किससे। देखिए, पहले आपको पॉज करके खुद कोशिश करना है आंसर देने का, उसके बाद मिला लीजिएगा आपका कितना इसमें राइट हो रहा है, और डिटेल एनालिसिस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए है जीवाणु से, बी है शैवाल से, सी है कवक से। तो पेनिसिलिन जो है यह बनाया गया था कवक से, और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नामक कवक या मोल्ड, इसको कहीं कहीं अलग शब्द दिया जाता है, इससे बनाया गया था कवक से। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स किससे बनाए जाते हैं, तो अधिकतर एंटीबायोटिक्स जैसे टेरामाइसिन विविध प्रकार का है, वे सभी विविध प्रकार के जीवाणु से तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था वो कवक से तैयार किया गया था। तो इसको याद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बही प्रजनन, बी है अंतः प्रजनन, सी है संकरण, डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप पहले आंसर अपना सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा एक ही नस्ल के पशुओं के जो प्रजनन होता है उसको कहा गया अंतः प्रजनन किया गया है। पशुओं में जो प्रजनन है वो दो प्रकार का होता है, बही प्रजनन और अंतः प्रजनन। जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है तो उसको अंतः प्रजनन कहा जाता है, और जब इसके अपोजिट होता है तो उसको कहा जाता है बही प्रजनन कहा जाता है, राइट। और उससे निर्मित जो पशु हैं, जो विभिन्न नस्लों के बीच, उसके बाद जो प्राप्त होता है वह होता है संकर किस्म का। संकरण वो एक प्रोसेस का नाम है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंतः प्रजनन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रुक्षांश की अधिकता किसमें होती है इनमें से। ऑप्शन ए है अंडे, बी है खनिज, सी है घास भूसा और चारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद सोच लीजिए, सी हो जाएगा, घास भूसा और चारा में अधिकतम मात्रा पाई जाती है रुक्षांश की, जिसको इंग्लिश में रखेज भी बोलते हैं। घास भूसा और चारा में रुक्षांश की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतला किस जल की मछली है या किस प्रकार के जल में पाई जाती है। तो यह मृदु जल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मृदु जल को ही बोलते हैं अलवणीय जल। अलवणीय जल किस प्रकार का हो गया, तो जैसे नदी का जल, तालाब का जल, पोखर का जल, ये सभी होता है अलवणीय, और इस प्रकार के जल में पाए जाते हैं कतला मछली। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मेहसाना किसकी एक प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुओं की विविध प्रजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है भैंस की, बी है भेड़ की, सी है गाय की, या डी है बकरी की। तो मेहसाना एक उन्नत नस्ल है, वह पशु हो जाएगा, भैंस की एक उन्नत नस्ल है मेहसाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विरिको जो सेमन होता है पशुओं का, उसको किसमें हिमीकृत किया जाता है, कोल्ड रेज किया जाता है किसमें। ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर, बी है जल, सी है तरल नाइट्रोजन, N2 का तात्पर्य यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, राइट आंसर सी हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में विरिको हिमीकृत किया जाता है। बहुत जगह आपको मॉडल सेट में रेफ्रिजरेटर रहता है आंसर दिया हुआ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नाइट्रोजन एक गैस है, और इसको तरल यानी लिक्विड रूप में करते हैं जब इसको लो टेम्परेचर रखा जाता है, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, तब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसमें सेमन को जो पशुओं से वीर्य प्राप्त होता है उसको इसमें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी है फ्लोरे, सी है मेंडल। आप लोग खुद आंसर वीडियो पॉज करके सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की सबसे पहले खोज की, और जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था वह था किस प्रकार का एंटीबायोटिक, जो कवक से तैयार किया गया था। जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताया पेनिसिलिन कवक से बनाया गया पहला एंटीबायोटिक्स था। फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसकी खोज की। फ्लेमिंग के साथ साथ फ्लोरे और एक और साइंटिस्ट का नाम आता है उसके बाद, जिन्होंने प्रयास किया, और इसी के फलस्वरूप इन तीनों को संयुक्त रूप से, फ्लेमिंग को, फ्लोरे और एक नाम और है, उनको संयुक्त रूप से 1945 में दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, रेटिंग इनमें से किससे संबंधित है। रेटिंग ऑप्शन ए है चाय से, बी रेशा से, सी है तंबाकू से। आप लोग खुद इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, रेशा से संबंधित है, रेशे से है संबंधित रेटिंग है। रेटिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पटसन है, सन है, ये इस तरह के पादप हैं जिसके तना से फाइब्रिक जो धागेनुमा संरचना है वो प्राप्त की जाती है, और इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जल में कुछ देर छोड़ दिया जाता है उस तना को, परिपक्व तना को काटने के बाद, और उसमें कुछ जीवाणु को छोड़ दिया जो इसको सड़ाने और गलाने का कार्य करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो फैब्रिक को हम प्राप्त कर लेते हैं, और इसकी क्रिया को बोला गया है रेशे का रेटिंग। तो रेटिंग किससे संबंधित है, रेशे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, माइकोकोकस इनमें से क्या है। जीवाणु है यानी बैक्टीरिया, बी कवक यानी फंगी है, सी शैवाल यानी एल्गी है। तो माइकोकोकस जो है यह एक प्रकार का जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, इसको याद रखिएगा। माइकोकोकस जो जीवाणु है इसका प्रयोग किया जाता है तंबाकू उद्योग में। जैसे रेशे के रेटिंग में विविध जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से तंबाकू उद्योग में तंबाकू के पत्तियों पर माइकोकोकस और इसी तरह का अन्य बैक्टीरिया होता है बैसिलस मेगाथीरियम, इस तरह के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है पत्तियों पर। उस पर ये किण्वन की क्रिया करते हैं, और इस किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप उस तंबाकू में विशेष गंध और स्वाद आ जाता है। तो माइकोकोकस क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, याद रखिएगा। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बीओडी में डी का क्या अर्थ है, बीओडी में डी का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है डस्ट, बी है डिमांड, सी है डोर। तो आप लोग खुद इसका आंसर पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डिमांड। बीओडी वास्तव में इसका फुल फॉर्म होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वास्तव में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सीवेज है यानी वाहित जलमल है, तो उस जल में क्या होता है कि बहुत सारे प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाती है, इससे उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया या फिर कवक सूक्ष्म जीवों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। ये सभी क्या करते हैं कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, जबकि अन्य जो जलीय जीव है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि उस जलीय भाग में ऑक्सीजन की मात्रा काफी आवश्यक हो जाती है अन्य जलीय जीवों के लिए। तो इसी स्थिति को कहा गया बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जलीय क्षेत्र प्रदूषित हो जाने से, अन्य सूक्ष्म जीव के आ जाने से क्या होता है, बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें आप लोग समझ गए कि इसका डी का क्या तात्पर्य है, डिमांड यानी मांग। सो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जैविक उपचार किस चरण को कहा जाता है, इनमें से द्वितीयक चरण है, प्राथमिक चरण है या तृतीयक चरण है। आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिए आंसर देने का, और बाद में जितना भी प्रश्न किया जाएगा 35 और 25 उसमें कितना आपका स्कोर आया जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए, जैविक उपचार किस चरण को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ए, द्वितीयक चरण को कहा जाता है जैविक उपचार। अब ये जैविक उपचार किसमें होता है, तो अभी जो आपको समझाया बीओडी जो किया जाता है, जो सीवेज है यानी वाहित जलमल है, तो वे जल सीधे अगर नदियों में छोड़ दिए जाते हैं तो उससे नदियों का जल काफी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उस प्रकार के जलीय जीव जो मछलियां हैं या फिर अन्य जलीय जीवों पर पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसमें जो कण है पहले उस सबको अलग किया जाता है, उसको बोला गया प्राथमिक उपचार बोला गया। छानने का प्लवन अलग अलग प्रोसेस अपनाया जाता है, और उसके बाद जो अनावश्यक सूक्ष्म जीव है उसको कंट्रोल करने के लिए खास प्रकार के बैक्टीरिया और शैवाल का उपयोग किया जाता है, जो हार्मफुल जीवाणु है यानी सूक्ष्म जीव है उसको वृद्धि को रोकता है या फिर उसको विनष्ट कर देता है, और उसमें जल में रह करके जो हानिकारक अन्य तत्व है उसको घटाने की कोशिश करता है। ये होता है जैविक उपचार। कब किया जाता है, प्राथमिक उपचार के बाद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा द्वितीयक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा इनमें से किस गैस की होती है। ऑप्शन ए है CO2, बी है CH4, सी है HS या इनमें सभी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि बच्चे पढ़े रहते हैं और जल्दी से आंसर कर लेते हैं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर देखिए सर्वाधिक मात्रा बोली गई है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेथेन। सबसे ज्यादा मात्रा मेथेन होती है, 70 से 75% तक मेथेन पाया जाता है बायोगैस में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसके साथ साथ, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, इसी तरह से अन्य गैसें भी होती है। अगर कहा था कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो सकता था, क्योंकि CO2 भी होता है, CH4 भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक मात्रा पूछी जा रही है इसलिए हो जाएगा मीथेन। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भारत सरकार द्वारा गंगा परियोजना, गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन जो सामने 1985, 1990, 2015 या 1974। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा गंगा परियोजना। यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को साफ करना, यानी जो जल में काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषक आ रहे हैं उसको रोकना, और उसके लिए जो अभी आपको हम समझाए प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार वगैरह ये सभी किया जाता है ताकि जल में कम से कम प्रदूषक की मात्रा आ सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तव में बीटी क्या होता है, जीव विज्ञान में बीटी का क्या तात्पर्य, बीटी क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रसायन, बी है जीवाणु, सी है कवक। आप लोग जल्दी से सोच लीजिए उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु है वास्तव में बीटी, जिसका पूरा नाम होता है बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। बेसिलस टी का तात्पर्य है थ्यूरिनजिएंसिस, जो एक प्रकार का जीवाणु है, और इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है जैव नियंत्रक कारक के रूप में कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है माइकोराजा डैश है इनमें से। ऑप्शन है सहजीवी संबंध, एक प्रकार का कवक, सी है परजीवी संबंध, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सोच लीजिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सहजीवी संबंध है माइकोराजा। तो किसमें है, तो उच्च वर्ग के जो कुछ पौधे होते हैं इसमें जो जीवाणु आकर के रह जाते हैं अपना कुछ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं, और इसी को बोला गया है माइकोराजा। इसी तरह का एक और सहजीवी संबंध होता है, वो होता है कवक और शैवाल के बीच में, उसको बोला गया लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है, एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, किसके बीच, कवक और शैवाल के बीच में है, और यह प्रदूषण का भी सूचक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां ज्यादा प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं उग सकता है, याद रखिएगा। और माइकोराइजा भी एक प्रकार का संबंध है, सहजीवी संबंध है, किसके, तो उच्च वर्गीय पौधे और जीवाणुओं के बीच का संबंध होता है माइकोराइजा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हेट्रोसिस्ट नामक कोशिका इनमें से किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से सोच लीजिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, और इसके लिए दूसरा शब्द हरित शैवाल भी है, हरित शैवाल भी हो जाता है इसके लिए दूसरा शब्द हिंदी में, तो इसको याद रखिएगा। हेट्रोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका से क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या कर लेता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसका ये फिक्सेशन कर लेता है, स्थिरीकरण कर लेता है, और अन्य नाइट्रोजन यौगिक में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे पौधों को काफी ज्यादा फायदा होता है। किसके कारण, तो साइनोबैक्टीरिया के कारण। किस कोशिका की उपस्थिति के कारण, तो हेट्रोसिस्ट के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 राइजोबियम डैश प्रकार का जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है, मुक्तजीवी है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम जो है यह एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है, जो दलहनी किस्म का पौधा है, उसके जड़ों में गांठ बना करके राइजोबियम रहते हैं, और ये भी इसी तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको ये स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे पौधे को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो याद रखिए राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। जीवाणु दो रूप से फसली पौधों को मदद करते हैं, एक सहजीवी साथ रह करके और एक मुक्तजीवी अलग थलग रह करके भी पौधों को मदद करते हैं। किस रूप में, तो वायुमंडल में जो पाया जाता है नाइट्रोजन है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनी यौगिक में। ओके।
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है केसिन इनमें से डैश होता है, डैश है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है। जल्दी से आंसर सोच लीजिए, उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। और हाँ, अपना स्कोर भी लास्ट में लिखना है कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपका कितना राइट हो रहा है। ओके नाउ केसिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। केसिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। यह किसमें पाया जाता है? तो दूध में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है दूध में से कौन से अवयव इनमें से एसिड में बदलता है? दूध में से कौन से अवयव एसिड में बदल जाता है? वास्तव में ऐसा होना चाहिए प्रश्न। ऑप्शन ए है शर्करा, दूध में शर्करा पाई जाती है। केसिन अभी बताया प्रोटीन है, या दोनों चेंज होता है। और ये एसिड में, तो दूध में कौन सा एसिड दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। और दही में भी वही ज़्यादा हो जाता है इसकी मात्रा। तो दूध में जो है शर्करा ये बदला जाता है किसमें? एसिड में। किसके द्वारा? तो जीवाणु के द्वारा बदला जाता है। और वह जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शर्करा बदल जाता है एसिड में, जिससे क्या होता है कि दही में खट्टापन आ जाता है। और बैक्टीरिया क्या करता है? जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन को बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित कर देता है। इसलिए दही जो जम जाता है, जो उसमें परत पाई जाती है, वह केसिन प्रोटीन के कारण। और दही में जो खट्टापन आ जाता है, जो एसिड में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, वह शर्करा बदल जाता है। और ये दोनों ही काम कौन करता है? जीवाणु करता है, लैक्टोबैसिलस। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपी कल्चर किससे संबंध? देखिए, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ओके, चाहे बिहार पुलिस हो, आर्मी की हो, या एसएससी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको पढ़ के जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिशन में देखने को मिलते हैं। एपी कल्चर ऑप्शन जैसे सामने, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, या इनमें से कोई। नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन को कहा गया है एपी कल्चर, राइट। और अगर रहता है यहाँ पर पीसी कल्चर, तो मत्स्य पालन को कहा गया है पीसी कल्चर बायोलॉजिकल टर्म में। और पोल्ट्री फॉर्म होता है कुक्कुट पालन, राइट। तो इसको इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है एक देसी मुर्गी औसतन एक वर्ष में कितने अंडे देती है? देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन क्वेश्चन था तो इस पर बनाया गया है। देसी मुर्गी पूछा जा रहा है, तो देसी मुर्गी जो होता है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसके अंडे की, लेकिन ये बहुत कम अंडे दे पाती है। औसतन एक साल में मात्र 60 अंडे ही दे पाती है। जबकि आपको जो पोल्ट्री फॉर्मिक होता है, हाइब्रिड किस्म का जो होता है, उन्नत नस्ल का है, वो 200, 260 या 500 तक अंडे दे पाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। औसतन, ऑन एवरेज है, कोई मुर्गियां ज़्यादा अंडे भी देती होगी, एक अलग बात है, लेकिन ऑन एवरेज क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है 22। बॉलर किस उद्देश्य हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां हैं? बॉलर किस प्रकार की, किस उद्देश्य से पाली जाती है? अंडे प्राप्ति बी है, मांस प्राप्ति सी है, दोनों की प्राप्ति। तो देखिए, जो मुर्गी पालन होता है उसका दो पर्पस होता है। एक होता है कि हम अधिक से अधिक अंडे की प्राप्ति कर लें, और दूसरा पर्पस होता है कि अधिक से अधिक मांस की प्राप्ति किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फॉर्म किया जाता है। तो इसमें बॉलर पूछा जा रहा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मांस प्राप्ति। और यही रहता है एग लेयर रहता है, एग लेयर, तब उसमें देते हैं अंडे प्राप्ति। तो बॉलर और एग लेयर दो प्रकार की मुर्गियां, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। प्राय पशुओं में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कर पाइए, क्योंकि ऊपर के एक प्रश्न में हमने इसके बारे में समझा दिया था कि पशुओं में प्रजनन मुख्यतः, ऑप्शन जस्ट सामने है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। सो 23 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन सी मुर्गियों की देसी किस्म है? ऑप्शन ए है असील, बी है ब्रह्मा, सी है इनमें से दोनों। बिल्कुल नया सा प्रश्न आपको लगेगा, इनमें से दोनों इसका राइट आंसर है। असील भी है और ब्रह्मा भी है, और भी इसके होते हैं, तो ये दोनों देसी किस्म है। इसके अलावा अगर ILS करके आ जाए तो ये सब हाइब्रिड किस्म करके है मुर्गियों का, तो इसको याद रखिएगा, इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? इनमें से भैंस, गाय, सी है शेर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, गाय का, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। और यही रहता है बॉस बुवेलिस या बुवेलस, तब आप लोग भैंस आंसर कर सकते थे, राइट। और पेंथ्रा टिग्रिस रहता, तब आप शेर आंसर कर सकते थे।